हम बात करते हैं ग्राउंड जीरो रिसर्च के सर्वे की। उनके मुताबिक उत्तराखंड की क्या परिस्थिति है 70 सीटों पर। पहले गढ़वाल की बात करेंगे। यहां हम केवल गढ़वाल और कुमाऊं में आप क्षेत्रों में बांट करके आपको दिखाएंगे। तो गढ़वाल की 41 सीटों में से बीजेपी को 13 से 17, कांग्रेस को 20 से 24। ये फिर गोवा वाली बात ना हो जाए यहां पर, मुझे लग रहा है यहां पर बीजेपी पीछे, कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही है। 20 से 24 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। गढ़वाल की 41 सीटों का जो एग्जिट पोल ग्राउंड जीरो रिसर्च का है वो ये कह रहा है। अब पिछले रिसर्च के मुताबिक तो बीजेपी फार बेटर कर रही थी, लेकिन यहां पर कांग्रेस फार बेटर कर रही है। 20 से 24 सीटें 41 सीटों में, गढ़वाल की 41 सीटों में से कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। आपको बता दें 36 सीटें चाहिए किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए उत्तराखंड के अंदर। 70 सीटों की असेंबली है और गढ़वाल में अच्छा स्कोर करती हुई कांग्रेस ग्राउंड जीरो रिसर्च के सर्वे के मुताबिक 20 से 24 सीटें पा सकती है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी 13 से 17। अब कुमाऊं की बात कर लेते हैं। कुमाऊं में कुल 29 सीटें हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं और यहां पर आप देखेंगे तो यहां भी अच्छी डिसाइसिव बढ़त जो है कांग्रेस के पास है 15 से 19 और बीजेपी 10 से 14, आम आदमी पार्टी 0 और अन्य 0। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ग्राउंड जीरो रिसर्च में के मुताबिक ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे है, गढ़वाल में भी और कुमाऊं में भी। और चूंकि आपका कहीं खाता नहीं खुल रहा तो सीधी सी बात है कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बन सकती है ग्राउंड जीरो रिसर्च के मुताबिक। अब हम अगर सीएनएक्स और ग्राउंड जीरो दोनों की बात कर ले, एक बार हम ओवरऑल पिक्चर दिखा दें, फिर ये तुलनात्मक डेटा भी आपके सामने रखेंगे। अब ओवरऑल डेटा आप देखें, ग्राउंड जीरो रिसर्च के मुताबिक 25 से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की 37 से 41 सीटें, यानी क्लियर मेजॉरिटी की सरकार बनने की पूरी संभावना। आम आदमी पार्टी के पास 0। कम से कम एक यही जो है वो ग्राउंड जीरो रिसर्च और सीएनएक्स का एक ही जगह पे आके खड़ा होता है अनुमान कि आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा उत्तराखंड से। कम कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पर आने वाली बदलाव होने वाला है। अच्छा शशि, आपके मुताबिक बताइएगा जरा, उत्तराखंड जो है वो आइए इधर ही आ जाइए आप भी। गोवा की तरह आपके और भावेश के यहां पर जो है सर्वे के नतीजे बिल्कुल उलट आ रहे हैं। जी जी। बीजेपी 25 से 29, कांग्रेस 37 से 41, यानी कांग्रेस पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी आप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को किस बात का हुआ? देखिए, सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को हिल्स में होगा, प्लेन में उतना नुकसान नहीं होगा। जो बीजेपी ने काम किया है उसका असर प्लेन में देखने को मिलेगा। प्लेन में बीजेपी ज्यादा सीट जीतेंगी, चाहे वो गढ़वाल प्लेन्स हो चाहे वो कुमाऊं प्लेन्स हो, क्योंकि सड़कें बनी हैं और कोविड में राशन भी बटा है, दोनों जगह बटा। लेकिन हिल्स में प्रॉब्लम क्या था कि जो सुविधाएं थी वो पहुंच नहीं रही थी। दूसरा क्या था, नेटवर्क का प्रॉब्लम था, लोगों को परेशानी थी, लोगों ने अपने परेशानी को इजहार किया है। और दूसरा, कैंडिडेट सिलेक्शन जो बीजेपी के द्वारा किए गए थे वो ठीक हुए थे कि क्या हुआ था, लेकिन बहुत भीतरघात हुआ है बीजेपी के लोगों ने बीजेपी को हराने का प्रयास बहुत जगह किया। इंटरनल साबोटाज हुआ है। जी जी, इंटरनल साबोटाज हुआ है। और कांग्रेस जो है वो, अब देखे होंगे पहाड़ का जो भी स्टेट हो, मैक्सिमम 5 साल बाद एक बड़ा फ्लोटिंग वोटर होता है जो सरकार बदलने के लिए वोट करता है। अच्छा ठीक है, तो ये अभी जैसे भावेश का कहना यह था कि हरीश रावत जो है वो बहुत इफेक्टिव नहीं रहे, उनका अनुमान ये है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ। और वो भी मान रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन कांग्रेस इतना खराब चुनाव लड़ी है कि बीजेपी को हरा नहीं पा रही है। उत्तराखंड में सीट बाई सीट इलेक्शन हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है जो इवन देखिए जो हरीश रावत है उनकी सीट भी फंसी हुई है, मैं बता रहा हूं आपको। और वहां भी उनके खिलाफ कांग्रेस ने खिलाफत किया, कांग्रेस के नेताओं ने। लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी के सीएम हैं अभी खटीमा से जो चुनाव लड़ रहे हैं धामी साहब, वो भी फंसे हुए हैं वहां पर। उनके खिलाफ बीजेपी के लोगों ने वहां काम किया। अच्छा, इसलिए बीजेपी के खिलाफ कैंपेनिंग के लिए ना उधर हरीश रावत गए, ना धामी जो है हरीश रावत के खिलाफ कैंपेनिंग के लिए गए। ये एक हमने दोनों के बीच में तालमेल देखा। उत्तराखंड में आप देखेंगे बड़े बड़े लीडर जो हैं वो फंसे हुए हैं और सीट बाई सीट इलेक्शन हुआ है। अब बीजेपी को कैंडिडेट सिलेक्शन, इंटरनल सबोटाज और हिल्स में नाराजगी का असर के कारण बीजेपी की सीटें वहां घटेंगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस वहां गवर्नमेंट बना लेगी। लेकिन एक बात मैं अगर अभी आंकड़ों को देख करके और अगर सीधे सीधे कहें कि शशि का सर्वे कहता है कि हरीश रावत मुख्यमंत्री बन सकते हैं, भावेश का सर्वे कहता है कि एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि बीजेपी के लिए उत्तराखंड में किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे कोई सेफली नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी एक समानता दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को लैंडस्लाइड जीत मिलने जा रही है कांग्रेस पार्टी को, जैसा 57 सीटें पिछली बार भाजपा को मिली थी। ना, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी का कहीं भी बीजेपी जब एक बार पीक पर जाती है तो अपने वोट शेयर को बहुत तेजी से गिरने नहीं देती है, बचा के रखती है। तो वो स्थिति नहीं आएगी कि वो 52 जाएंगे, और कांग्रेस ने भी गलतियां की हैं, इस कारण वो 52 नहीं जा सकते। ठीक है, तो एक ये समानता जरूर है दोनों में कि हाँ वाकई नीचे जा रही है भाजपा, लेकिन बिल्कुल मिट नहीं रही, खत्म नहीं हो रही, और कांग्रेस पार्टी ऊपर उठ रही है इनके सर्वे में। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री ले आए। आम आदमी पार्टी
आपके जो एग्जिट पोल है वो चाहे आपका हो या फिर फीएनएक्स का हो, क्यों पहाड़ों पर आम आदमी पार्टी कुछ नहीं करती? आम आदमी पार्टी 2 और 3 सीट पर अच्छा चुनाव लड़ रही थी और चुनाव आते आते सिर्फ 1 सीट में बढ़िया चुनाव लड़ी, लेकिन जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे अजय कोठियाल जी, वो पीछे हो जाएगा। जी, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया चुनाव नहीं लड़ पाए हैं, वो भी वहां पर तीसरे स्थान पर रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं आएगा। जो अन्य 2 से अब 4 देख रही हैं उसमें कुछ इंडिपेंडेंट हैं, 4 इंडिपेंडेंट वहां चुनाव जीत सकते हैं। जैसे टिहरी में दिनेश धनई हैं, वो उनका वहां बीजेपी के साथ मुकाबला है। उसके बाद अगर आप देखें तो बीजेपी के एक बागी कैंडिडेट हैं कुलदीप रावत जी, वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के एक बागी कैंडिडेट है संजय डोभाल जी, वो चुनाव जीत सकते हैं। और बसपा 2 सीट में अच्छे मुकाबले में। अच्छा, और इसमें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आपके सर्वे के मुताबिक जो है उसमें हरीश रावत नंबर 1 पसंद है लोगों को। जी, हरीश रावत जी नंबर 1 पसंद है और धामी जी नंबर 2 पर हैं। धामी जी नंबर 2 पर हैं और इसमें एक बड़ा फैक्टर है कि शायद उनको इतना वक्त ही नहीं मिला। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी स्टूडियो में है हमारे साथ। देवेंद्र, आप ये बता सकते हैं कि पार्टियों का असेसमेंट अपना क्या है, खास तौर पर उत्तराखंड को लेकर के? अब तो चुनाव हो चुके हैं, शशि के सर्वे के नजदीक या भावेश के सर्वे के नजदीक? सौरभ, पहले उत्तराखंड में राष्ट्रीय नेताओं के अपने सर्वे की बात कर लें तो बीजेपी का अपना जो सर्वे है उत्तराखंड को लेके, उसमें 40 से 42 सीटों का है। जो पार्टी के लिए जो सर्वे करते हैं उन्होंने ये फीडबैक दिया है, लेकिन उत्तराखंड के जितने बीजेपी के नेता हैं वो बिल्कुल भी इस आंकड़े से को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। उनका ये मानना है कि 26 से 29 पर भी ये मामला फंस सकता है, बशर्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक करिश्मा है। और लास्ट में आपने देखा कि वहाँ पर वो कैंपेन करने गए थे और फिर महिला वोटर्स ने जिस प्रकार से ज़्यादा वोटिंग की है, तो वो चमत्कार अगर हुआ तभी वो मानकर चल रहे हैं कि ऐसी स्थिति में 40 से 42 का आंकड़ा आएगा। अदरवाइज वो निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी में सारे टॉप लीडर्स की बात, पार्टी लीडरशिप को लगता है कि हम आसानी से जीतेंगे, लेकिन राज्य के नेतृत्व को लगता, हाँ, पार्टी को जो सर्वे करके जो फीडबैक दिया गया है उसमें बताया गया है कि 40 से 42 सीटें, लेकिन पार्टी नेताओं का जो आकलन है वो दबाव महसूस कर रहे हैं। बस उनको एक ही विंडो दिखाई दे रहा है। सर्वे पर वो यकीन नहीं हो पा रहा है। जी, निश्चित तौर पे अपने सर्वे पे ही उन्हें यकीन नहीं है। वो ये मानकर चल रहे हैं कि अगर बीजेपी एक ही कंडीशन में जीत सकती है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर चला और महिलाओं ने जो ज्यादा वोट किया है, अगर बीजेपी के पक्ष में वोट किया है तो वैसी स्थिति में ही उनके सरकार बनने की संभावना रहेगी। और रीजन वाइज अगर बात करें तो उन्हें ऐसा लगता है कि गढ़वाल रीजन में निश्चित तौर पर बीजेपी बहुत अच्छा करेगी। कुमायूं को लेकर बहुत ज्यादा दबाव में है। ये दबाव किस बात का है, क्या कारण है? तो आमतौर पर एक तो पहाड़ का मूड होता है कि एक बार एक सत्ता है तो दूसरी बार में बदल जाए। दूसरी चीज की बीजेपी का 5 साल का जो शासन रहा और 3 बार मुख्यमंत्री बदला गया, उसमें जो सबसे बड़ी समस्या पार्टी के नेता बताते हैं वो ये बात बताते हैं कि खासतौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में संगठन के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से तरजीह दी जानी चाहिए थी ताकि वो माहौल बना सके लोगों के बीच, वो नहीं हुआ। अन्यथा अगर काम के लिहाज से आप देखें तो केंद्र सरकार ने ही खासतौर पर उत्तराखंड को लेकर जितना काम किया है वो गिनाने लगे नेता तो उनके लिए महान बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन संगठन उस हिसाब से निष्क्रिय रहा, जिसके चलते आपने देखा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला गया। तीरथ सिंह रावत जब आए तो माहौल और ज़्यादा खराब कर दिया उन्होंने अपने बयानबाजी को लेकर, और ये परसेप्शन चला गया कि बीजेपी बार बार अपने मुख्यमंत्री को बदल रही है क्योंकि माहौल खराब हो रहा है। और वैसी स्थिति में पुष्कर सिंह धामी जब आए तो इनके पास समय बहुत ही कम बच गया था। हालांकि निश्चित तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने बहुत कम समय में भरपूर कोशिश की है, लेकिन एक चीज़ तय मानिए कि उत्तराखंड का जो भी नतीजा अगर बीजेपी के पक्ष में आता है, जो उम्मीदें हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी फैक्टर को लेकर। ये शशि जी जो एनालिसिस हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर कर रहे हैं, आप सहमत हैं? नरेंद्र मोदी का अगर करिश्मा चल गया तो बीजेपी बेहतर पोजीशन पे आ सकती है। वो जो 25 से 29 आ रहा है नरेंद्र मोदी जी के कारण ही आ रहा है। अगर वो नहीं आता तो उससे भी कम हो जाता। तो करिश्मा चला है तभी वो 25 से 29 आ रहा है। चलिए ठीक है, 3 राज्यों की बात हम कर चुके हैं, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड। फिर आपके लिए तस्वीर सामने हम रख दें। गोवा के एग्जिट पोल में हमारे दोनों सर्वे बता रहे हैं बिल्कुल उलट तस्वीर। एक सर्वे कहता है बीजेपी की एक बार फिर 10 साल बाद सरकार बनेगी, दूसरा सर्वे कहता है सरकार बदलेगी। और मणिपुर के सर्वे के मुताबिक बीजेपी की सरकार क्लियर मेजॉरिटी से बन सकती है, ऐसा एग्जिट पोल हमारा बता रहा है। और उत्तराखंड में भी हमारे दोनों सर्वे की रिपोर्ट जो है वो एक दूसरे के विपरीत है। हालांकि बीजेपी टक्कर में जरूर है, बीजेपी ने चुनाव लड़ा है इस बार, ये दिखाई दे रहा। तो जो लोग ये मान के चल रहे थे कि बीजेपी का खात्मा इस बार हो जाएगा बुरी तरीके से, ऐसा दोनों सर्वे ने नहीं दिखाया। हां, हालांकि एक सर्वे बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी दे रहा है और दूसरा सर्वे कांग्रेस पार्टी को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।